वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी तक अरिथमेटिक पे बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। एडवांस में स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री में पूरे 14 टाइप्स होंगे, जो 14 इस पे सीरीज आएंगी और आप एक एक सीरीज को आराम से देखिएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करके रखना है, आपके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ट्रिग्नोमेट्री में ये ज़रूरी है कि जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे ट्रिग्नो आया कैसे, साइन कैसे बना, कॉस कैसे हुआ, टॉन, टैन, कॉट, इनकी आइडेंटिटीज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं और कितना ज़्यादा याद रहेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बातें ही जो जैसे अभी देखा होगा कि CHSL आपके बिल्कुल पास में है, तो क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, होता क्या है, आपको भी पता है कि एडवांस में 60% आना है और अरिथमेटिक आनी है 40%। आपका फोकस एडवांस की तरफ अब हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, एडवांस इसलिए बढ़ाया गया। लोग सोचते हैं एडवांस क्यों डाल दी गई। मैं आपको बहुत एहतियात से बताना चाहूँगा कि एडवांस इसलिए डाली गई क्योंकि ये 1 महीने का कोर्स है और 60% आता है। एडवांस आप अरिथमेटिक 6 महीने में कर पाएंगे और एडवांस 1 महीने में कर पाएंगे। तो बड़े आराम से और बहुत एहतियात के साथ, और बड़ा आसान सा है, यदि आप ट्रिक से अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा। और तरीका क्या होना चाहिए आपके पढ़ने का? सबसे पहला तरीका ये होना चाहिए कि आप अपना डेली रूटीन बनाएं। सबसे पहला काम, आप अपना डेली रूटीन जरूर बनाएं। और दूसरी बात, एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। देखिए, आप क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, बट आपका डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस सेट एक जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, उस पर फोकस करें आप। सेकंड, जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उस पर इतना फोकस होना चाहिए ताकि आप कट ऑफ तो क्लियर ही कर लें। तो आप ये डिसाइड करो कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, आपका वीक जोन कौन सा है। कुछ नया ट्राई मत करें 1-1.5 महीने पहले। आपका यदि पहले से पढ़ा हुआ है देन उसी को अप्लाई करें। दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ आपको जो करना है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। आप बेवजह की सीट्स, प्रीवियस ईयर SSC क्वेश्चंस या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम क्वेश्चंस लगाइए। आप इस तरह से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आपके, यदि आपने इतना कर लिया तो बच्चों विश्वास रखिए आपके साथ बहुत अच्छा होगा। डेली रूटीन में कौन सी 2 बातों का जरूर ख्याल रखना है। एक है एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज जरूर करें 15 से 20 मिनट। एक्सरसाइज एंड योगा वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज योगा के साथ साथ आपकी डाइट कैसी है। डोंट यूज फास्ट फूड, डोंट यूज फास्ट फूड, बिल्कुल बंद कर दीजिए सर। और इसकी वजह से आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है, आप रिमेंबर नहीं रख पाते चीज़ों को। सबसे बड़ी बात, दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पुराने लोग भी कहते थे और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप लिखकर याद करें, क्योंकि लिखने से हमारा ब्रेन 70% रीड करता है और केवल पढ़ लेने से 30%। तो यू हैव टू राइट। पुराना कल्चर क्यों था? आज आप फोटोकॉपी का सहारा लेते हैं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे। आप लिखिए, आप किताबों से पढ़िए, ज़्यादा वीडियो मत देखा करें। 15 से 20 मिनट का वीडियो एनफ होता है। आप दिन भर 4-4, 5-5 घंटे वीडियो देख रहे हैं, दैट इज़ नॉट द गुड वे ऑफ स्टडी। आप अच्छा करिए। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, आपको समझने के लिए मैथ्स और इंग्लिश का टीचर चाहिए होता है, रीजनिंग का टीचर चाहिए होता है। GS तो आपको किताब से पढ़नी पड़ेगी। अब जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत समय से लोग परेशान होते हैं और एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। अपने आप के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढिए, अपनी वीक पॉइंट्स ढूंढिए, वीक पॉइंट्स पे काम करिए और अपनी दिनचर्या बिल्कुल रूटीन आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप बिल्कुल फैंटास्टिक वे में आप चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहना चाहिए। दूसरी चीज़, गप्पों से सावधान और गप्पी लोगों से सावधान, ये ध्यान रखिए। अब बहुत गप लगाते हैं दोस्तों के साथ, उसको भी थोड़ा सा रोकिए। आगे जीवन में यही करना है, पूरा मौका होगा, पूरा समय होगा। अभी पूरा मौका है पढ़ाई का और अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैंने आपको इसलिए ये रूटीन बनाया कि पहले आप बनाइए
और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस पर कैसे अमल किया जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।